नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ऐसा प्लांट जो वाटर का ट्रीटमेंट करता हो। वाटर का ट्रीटमेंट एसटीपी प्लांट, ईटीपी प्लांट दोनों के माध्यम से वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। फ़र्क इतना होता है, जो ईटीपी प्लांट होता है वो इंडस्ट्रीज लेवल के लिए होता है, चाहे आपकी डेयरी इंडस्ट्रीज हो, एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज हो, कोई भी आपकी फूड इंडस्ट्रीज हो, केमिकल इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो, यानी कोई भी इंडस्ट्रीज जिससे आपका जो वेस्ट वाटर निकलता है उसका ट्रीटमेंट ईटीपी प्लांट के माध्यम से किया जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ आपके गांव, शहर, महानगर और आज जो कॉलोनियाँ कट रही है, फ्लैट बन रहे हैं, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स, इन सभी का जो पानी होता है उसका ट्रीटमेंट एसटीपी प्लांट द्वारा किया जाता है, यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो आज हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत एसटीपी प्लांट के बारे में आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से एसटीपी प्लांट काम करता है। अगर आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर आप अपने फ्लैट्स में, होटल में या कहीं पे भी एसटीपी प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से एसटीपी प्लांट लगवा सकते हैं। साथ में एसटीपी प्लांट को जो वाटर होता है उसकी एनालिसिस करने के लिए आपको एक लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है। लेबोरेटरी में कौन कौन से फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको भी इस तरह का कोई प्लांट डिजाइन कराना है, चाहे वो ईटीपी हो, एसटीपी हो, या लेबोरेटरी लगानी हो या लेबोरेटरी की ट्रेनिंग, तो आप जो ऊपर नंबर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9610578959 पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एसटीपी प्लांट में होता क्या है, सबसे पहले स्कैनिंग चैम्बर बनता है। स्कैनिंग चैम्बर आपका जो एसटीपी प्लांट है, चाहे वो आपके रेजिडेंशियल से निकला हो, कॉमर्शियल से, इंडस्ट्रीज से, या फिर आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं से भी पानी निकला हुआ हो, वो पानी आपके वेस्ट वाटर होता है। वो वाटर में आपके डिटर्जेंट भी मिक्स होता है, केमिकल्स भी मिक्स होते हैं, ग्रीस भी मिक्स होता है, कई तरह के आप वेजिटेबल्स और भी अन्य सभी तरह की चीज़ें आप उसमें मिक्स कर देते हैं। तो वो सीवरेज पानी आपका सबसे पहले स्कैनिंग चैम्बर में जाता है। तो उसके लिए हम आपको एक अच्छा स्कैनिंग चैम्बर का डिजाइन करके दे सकते हैं। स्कैनिंग चैम्बर से पानी ग्रिट रिमूवल टैंक में आता है, यानी वहाँ पे एक ग्रिट रिमूवल टैंक बना दिया जाता है। ग्रिट रिमूवल टैंक का मतलब क्या होता है, यानी हम ऐसे ग्रिट वहाँ पे रख देंगे जिनमें आपका जो पानी वहाँ पे आता है, तो जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं या हैवी पार्ट्स होते हैं पानी के अंदर, वो नीचे बैठ जाते हैं और बाकी का जो पानी होता है वो आपका नेक्स्ट स्टेप पर चला जाता है। सबसे पहला जो तकनीक होती है वो होती है स्कैनिंग चैम्बर, जहाँ पे हम उनकी वेस्ट जितनी भी होती है उसको दूर कर देते हैं। उसके बाद में वो ग्रिट रिमूवल चैम्बर में ले आते हैं। ग्रिट रिमूवल चैम्बर में उसमें जितनी भी हैवी मेटल्स होते हैं उनको हम नीचे बैठा देते हैं, पानी को सेकेंडरी स्टेप में ले आते हैं। वहाँ पे हम ऑयल ग्रीस का चैम्बर बना देते हैं। अगर पानी के अंदर मानो आपने किचन में यूज किया हो तो वो भी पानी आपका सीवरेज में आएगा। तो किचन का पानी सीवरेज में आएगा तो उसके अंदर ऑयल भी होगी, या फिर आपने कोई भी बाइक सर्विसेज या और भी कोई काम में लिया हो, या फिर आपने कोई लॉन्ड्री प्लांट हो, या फिर आपका कोई अन्य प्लांट हो, तो उनकी ग्रीसेज भी निकलेगी। तो वो सभी हम ऑयल ग्रीस टैंक के माध्यम से उसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद में एरिएशन टैंक आ जाता है। उसके बाद में हम उसका पीएच मेंटेन करते हैं, उसका टीडीएस, टीएच यहाँ पे सब मेंटेन करने के बाद में फिर हम उसको अगले स्टेप पर ले जाते हैं, जहाँ पर एरोबिक, नॉन एरोबिक रिएक्शन होती है। साथ में फिर हम उसको क्लेरिफायर करेंगे। क्लेरिफायर करने के बाद में फिर हम उसमें क्लोरीन कंटेंट वाला चैम्बर आता है, जहाँ पे हम क्लोरीन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम उस पानी को डिस्चार्ज कर देंगे। इस दौरान कुछ उसमें सलज का निर्माण होता है, जिसको हम सलज बेड पे इकट्ठा कर लेते हैं। सलज बेड पे से जब पानी को रिमूव कर दिया जाता है तो जो सलज होती है उसको हम खेतों में काम में ले सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू से भरी हुई होती है। अगर हम आपको इस डायग्राम के माध्यम से दिखाएं तो आप सामने देख सकते हैं स्कैनिंग के बाद में ग्रिट, सैंड रिमूव चैम्बर, प्राइमरी क्लेरिफायर चैम्बर, इसके बाद में हम सलज के लिए बना देते हैं। उसके बाद में सलज को हम अलग कर देते हैं।
तो मुख्य रूप से होता क्या है, मुख्य रूप से जो ईटीपी प्लांट है या एसटीपी प्लांट है, इनमें सबसे ज़्यादा आपको बिजली की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हम प्लांट आपको डिजाइन करके देंगे उसमें आपको इलेक्ट्रिकल सिटी की आवश्यकता ना के बराबर होगी, क्योंकि हम प्लांट को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि एक स्टेप से पानी दूसरे स्टेप टैंक में अपने आप आ जाता है, दूसरे से तीसरे में आ जाता है, तीसरे से चौथे में आ जाता है, फिर हमें इलेक्ट्रिकल के माध्यम से वो पानी अगले प्लांट प्रोसेस में पहुंचाना होता है जहां हमारा पानी फाइनल हो जाता है। तो हम इस तरह की नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक के साथ में काम करते हैं, जिससे कम इलेक्ट्रिसिटी में आपका पानी फिल्टर हो जाता है, आपका पानी का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अगर आप एसटीपी ईटीपी प्लांट का सेटअप लगवाना चाहते हैं, या फिर आपको ईटीपी एसटीपी लैब सेटअप लगाना है, या लैब की ट्रेनिंग लेनी है, या फिर आप 12th पास है या 10th पास है और आपको ईटीपी एसटीपी प्लांट का ऑपरेटर बनना है, या लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट बनना है, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।